हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो बस यहाँ पे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी और क्या कहते हैं, मॉर्निंग टाइम था नाश्ते का टाइम था। तो बस अप्पी जो है अपना उठ के नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी और मैं सो रही थी। तो कूलर भी लग गए थे तो ज़्यादा ही कुछ ठंडी लग गई थी क्योंकि क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो रात में ठंडा हो जाता होगा मौसम, तो इस वजह से थोड़ी सी ठंडी लग रही थी। और यहाँ पे अप्पी जैसी आई तो ये देखिए अप्पी ने क्या किया तो अप्पी ने इसे दूध बॉईल करने बैठाया था और वो गिर गया था। बस क्या कहते हैं, फिर अप्पी का काम भी बढ़ गया था। तो यहाँ पे बस अप्पी ने जो है नाश्ता दे दिया था भैया को। और फिर अम्मा जो है आके लेट गई थी क्योंकि अम्मा की थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रही थी। मौसम का भी था और थोड़ा सा डायबिटीज़ वगैरह अगर बढ़ जाता है तो फिर वैसे भी ढीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस अप्पी ने क्या कहते हैं, ऑमलेट वगैरह बनाया है क्योंकि टिफ़िन पैक करना था। और भैया अपना नाश्ता कर ही रहे थे तो फटाफट से अप्पी ने किया है और उसके बाद फिर नाश्ता भी अप्पी ने बना दिया था। तो आज मुझे उठ के नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मतलब मुझे क्या कहते हैं, पराठे वगैरह बने मिल गए थे और आराम से फिर मैं उठी हूँ और फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया है, एडिटिंग की है और बहुत सारे काम रहते हैं आजकल। क्या ही करूँ, बड़ा ही अजीब सा मेरा माइंड हो गया है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मुझे क्या हुआ है पता नहीं, थक गई हूँ कि क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है। कभी कभी होता ही होगा ऐसा, बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन है मेरे साथ। तो पता ही नहीं चल रहा है क्या नहीं है, बट चलिए खैर। तो बस यहाँ पे भैया को टिफ़िन दे दिया था और ये आपको जो टुकड़े दिख रहे हैं ये थे भैया ने, क्या कहते हैं, भैया जब नाश्ता करते हैं तो देने आ जाते हैं बब्बू डब्बू को। तो बस यहाँ पे फिर अप्पी ने खाना वगैरह लंच बना लिया था दोपहर का। तो बस यहाँ पे अप्पी ले आई थी इन लोगों का स्पेशल ड्रिंक और इनको कोई मतलब नहीं था, इनको सीधे पता है जो है दौड़ के अंदर आना था, फिर पानी पीना था। तो ये देखिए ये ज़ेरू आ गए। मतलब ऐसी धूप थी, एकदम कड़ाके वाली धूप थी। और बस ये है कि हवा बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रही थी तो ये जो है बड़ा अच्छा गनीमत थी, वरना बहुत तेज़ धूप थी। धूप में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। और इनको वहाँ पे पानी गर्म लग गया था तो ये ठंडा पानी पीने आ गए। तो इनके बड़े अलग से नखरे हैं, तो इनका तो कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स इनको पता ही नहीं चलता इन्हें क्या करना है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, अप्पी ने पानी वगैरह भी दे दिया था। और ये देखिए मौसम, धूप तो मतलब क्या ही आलम था कि अगर इस धूप में अगर हम कहीं चले जाएं तो भाई जाहिर सी बात है सर एकदम चकरा के नहीं आए तब तक मज़ा नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो है नीचे आए थे जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, जो है फिर अप्पी ने लंच लगाया और पापा जो है बालकनी में बैठे थे, अम्मा का वेट कर रहे थे। फिर अम्मा को बुलाएं और अम्मा नीचे जो है बाहर बात कर रही थी मोहल्ले में अगल बगल वालों से। तो बस फिर उसके बाद अम्मा आ गई थी, फिर हमने अपना लंच किया है। और फिर उसके बाद आजकल कपड़े धुलने की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होगी है क्योंकि छत पे अगर धुलना है तो शाम को ही जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, असर का टाइम था, अजान नहीं हुई थी, उससे पहले ही अप्पी आ गई थी। तो थोड़ा सा जो है छत पे जो है छाएँ आ जाती है। तो बस अप्पी ने कपड़े धुलना शुरू कर दिया था। तो बस अप्पी ने कपड़े वॉश किए हैं और फिर मैंने सारे कपड़े जो है अच्छे से फैला दिया था। और हवा देखिए क्या मस्त सी चल रही है, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि जो भी कपड़े फैलाया था वो फटाफट से सूख गए थे। और धूप तो मस्त एकदम निकली थी। तो मतलब आप आजकल अप्पी के कपड़े जो है दिन में नहीं धुल रहे हैं, वो शाम को धुले जा रहे हैं। तो बस उसके बाद कपड़े वगैरह धुलने के बाद असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे चाय टाइम था, तो ये पार्ले जी टाइम है तो ये मैं ले आई थी। तो आपने व्लॉग में देखा ही होगा इससे पहले वाले व्लॉग में, तो ये मैं लेके आई थी। फिर चाय कॉफ़ी बना लिया था। उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पिया है और उसके बाद थोड़ा सा बैठे थे। फिर आजकल ज़्यादा टाइम नहीं रहता है चाय वाय पीने के बाद। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डिनर की तैयारी कर रही थी, तो आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था। फिर उसके बाद ये काउंटर वगैरह भी क्लीन किया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है क्लीन करना। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे ये क्लीन किया है, चाय वगैरह के जो बर्तन थे उसे अच्छे से वॉश किया है। और उसके बाद जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो सब कुछ किया है। और रोटी वगैरह तो मुझसे बनते नहीं है, तो बस मैंने यहाँ पे अनियन कट किया है क्योंकि आज मैं ऑमलेट बना रही थी, बड़ा मन कर रहा था और रमज़ान में भी नहीं खा पाए थे अंडा पराठा। तो इसलिए आज अप्पी ने कहा चलो आज बनाते हैं। तो अप्पी ने क्या कहते हैं, पापा के लिए रोटी बना दिया था और बाकी जो है पराठे बनाए थे। तो उसके बाद यहाँ पे अभी अप्पी रोटी ही बना रही हैं, तो फटाफट से जो है पापा के लिए रोटी बनाया है, बब्बू डब्बू के लिए रोटी बनाया है। तो जिनको रोटी खाना रहता है उनके लिए तो बनेगा ही ना। तो बस यहाँ पे पापा तो वैसे भी पराठे नहीं खाते, ना दिन में ना सुबह ना कभी
कभी नहीं खाते। बहुत मतलब रेयर कंडीशन होता है जब पापा को खाना होता है तो वो कभी कभार होता है बहुत दिनों के बाद। तो जब आलू वगैरह के पराठे बनाते हैं तो भले एक आध खा लेते हैं, तो वो अलग है। तो बस उसके बाद यहाँ पे अप्पी जो है बहुत मेहनत के साथ अपनी रोटियाँ बनाती जा रही थी और मुझसे तो रोटी मतलब बनाने का मेरा मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे फिर इसके बाद अम्मा का अपना शो चल रहा था, तो बस अम्मा अपना इंडियन ड्रामा देख रही थी। तो वैसे भी सभी को पसंद होता है। तो इंडियन ड्रामे में बड़ा मज़ा भी आता है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ जाते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे अम्मा अपना शो देख रही थी, तब तक हमारे जो है डिनर की भी तैयारी हो गई थी। तो बस यहाँ पे रोटी वगैरह जो है आजकल अब ईशा की नमाज़ के जो है बाद बनाते हैं, क्योंकि पहले ईशा की नमाज़ पढ़ लो फिर उसके बाद रोटी वगैरह बनाओ, क्योंकि आजकल थोड़ी सी ईशा की अजान जो है लेट होती है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, रोटी वगैरह जैसे ही बने अपना आराम से फिर डिनर कर लीजिए। अच्छा खासा टाइम हो जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाता है डिनर करते करते। तो यहाँ पे बस अप्पी ने पराठे बनाए, तो थोड़े से अलग स्टाइल के पराठे बनाए। तो ये देखिए, तो ये अप्पी ने अजीब टाइप के पराठे बनाए, बड़े अच्छे बने थे लेकिन मुलायम। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अप्पी के पराठे बन गए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ फिर मैं बनाती हूँ। तो अप्पी ने 2-4 बनाए थे, फिर उसके बाद मैंने बनाए थे। तो मैंने तो और ही अलग तरीके से बनाया था। तो यहाँ पे बस लच्छे पराठे बना रहे थे। तो यहाँ पे अप्पी ने क्या कहते हैं ये 2-4 बनाए थे, फिर उसके बाद मैंने बना लिए थे। उसके बाद फिर ऑमलेट वगैरह बनाया है। तो फिर हमारा डिनर एकदम मतलब मस्त वाला जो डिनर होता है ना, वो बन के रेडी हो रहा था। तो फिर यहाँ पे एक एक करके अप्पी बनाती जा रही थी। और क्या कहते हैं, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नया आया करे सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगता है। और प्लीज़ चैनल को जब विज़िट किया करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरे वीडियो देख के आपको मज़ा आएगा। ये तो मैं कह सकती हूँ। तो प्लीज़ मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बस यहाँ पे हमारा डिनर जो है फटाफट से बन रहा था और अप्पी जो है पराठे वगैरह सेक रही थी और मैं तब तक फिर बेलने लगी थी। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमने फिर अपना डिनर कर लिया था। और फिर आजकल डिनर करने के बाद फिर जो है यहाँ पे क्लीन वगैरह करने के बाद किचन की फिर थोड़ी देर छत पे बैठते हैं। थोड़ा सा टाइम जो है बब्बू डब्बू को भी देना पड़ता है, क्योंकि रमज़ान में तो फिर हम जा ही नहीं पाते थे और रमज़ान में इतना टाइम भी नहीं रहता है। और वैसे भी दोपहर में तो बिल्कुल नहीं जाने का मन करता था। बस खाली उनको पानी वगैरह खाना वगैरह देने के बाद सीधे आ जाते थे और फिर उसके बाद ज़्यादा तो नहीं मतलब ऊपर बैठ पाते थे। तो अभी तो फुल टू टाइम रहता है, तो अच्छा खासा टाइम तो मिल ही जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपना पॉकेट वाला ऑमलेट बनाया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।